कुछ ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना हमास को मुज़ालिम का इनाम देने के बराबर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, गजा में जंगबंदी और 20 यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। हमास से 38 यरगमालियों की लाशें भी वापस चाहिए। अब तक बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्क फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर चुके हैं। सदर ट्रंप ने खिताब में कहा कि हमास ने अमन की पेशकशों को मुस्तरद किया। इससे तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। जो लोग अमन चाहते हैं उन्हें यरगमालियों की रिहाई की कोशिश करनी चाहिए। आलमी रहनुमाओं के सामने अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग बंदी का जिक्र छेड़ दिया। कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत के साथ साथ 7 मुल्कों में जंग बंदी कराई। अक़वाम मुत्तहिदा पर तनकीद करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जंग बंदी के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई राबता नहीं किया। अक़वाम मुत्तहिदा को बनाने का मकसद क्या था? जंग बंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी? अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की रूस से तिजारत पर चीन, भारत और यूरोप पर भी तनकीद। कहा, रूस से तेल खरीद कर भारत और चीन यूक्रेन रूस जंग को हवा दे रहे हैं। यूरोप को रूस से तवानाई की तमाम खरीदारियां फौरी रोक देनी चाहिए। रूस ने अमन मुआहदा न किया तो इस पर बहुत भारी टैरिफ लगाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनरल असम्बली से खिताब में अहम बातें की। पाक भारत जंग बंद कराने में अहम किरदार अदा किया। ट्रंप दुनिया में अमन कायम करने के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। इजलास की साइड लाइन पर ऑस्ट्रेलिया के वफाकी चांसलर और कुवैत के वली अहद से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म आलमी बैंक के सदर और MD IMF से भी मुलाकातें करेंगे। गजा में जंग बंदी कैसे हो? अमरीकी सदर ट्रंप की आज इस्लामी मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए पहुंच गए। मुलाकात में कतर, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन के रहनुमा भी शरीक होंगे। सदर ट्रंप ने कहा कि गजा पर होने वाली मीटिंग कामयाब होने की उम्मीद है। गजा जंग का खात्मा और तमाम यरगमालियों की वापसी चाहते हैं। गजा में इंसानी सूरत हाल बदतरीन सतह पर है। इंसानी इमदाद की फौरी और बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाना होगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरस का जनरल असम्बली इजलास से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम आलमी यकजहती और बैनुल अक़वामी अमन बरकरार रखने के लिए हुआ था। इसे अमन का ज़ामिन होना चाहिए। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान ने कहा, इसराइली क़यादत बेकाबू हो चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा गजा में अपने अमले को भी इसराइली हमलों से बचाने में नाकाम रही है। ट्रंप नोबेल अमन इनाम चाहते हैं तो गजा जंग खत्म कराना होगी। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि एक ही शख्स है जो जंग बंदी करवा सकता है और वो ट्रंप हैं। ट्रंप पर जिम्मेदारी इसलिए भी है कि गजा जंग के लिए हथियार हम नहीं देते। गजा में जंग करने के लिए हथियार और आलात अमरीका इसराइल को देता है। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में सदर ट्रंप ने दुनिया की 7 जंगें रुकवाने का कहा। नोबेल अमन इनाम मिलना इसी सूरत में मुमकिन है जब गजा तनाज़ा भी ख़त्म कराएं। गजा जंग ख़त्म कराने के लिए हमें इसराइल पर दबाव डालना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार करता है। आलमी बरादरी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लेकर आए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब के दौरान कहा, गजा में इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। 10 लाख से ज़ायद लोग बेघर हैं। इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। गजा तक इमदाद की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। श्रीलंकन टीम 8 विकेट पर 133 रन बना सकी। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और हुसैन तलत ने 2-2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के बैटर्स फिर नाकाम। साइम 2, सलमान आगा 5 और मोहम्मद हारिस 13 रन बनाकर आउट हुए। ऑलराउंडर हुसैन तलत ने बैटिंग में शानदार कारकर्दगी दिखाई। लो स्कोरिंग मैच में 32 रन नॉट आउट बनाए। मोहम्मद नवाज ने 24 गेंदों पर 3 छक्कों की मदद से 38 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने हदफ 2 ओवर पहले हासिल कर लिया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई काबीना के वज़रा को तराई सिंध में सैलाबी सूरत हाल के खात्मे तक अपने हलकों में रहने की हिदायत। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पेशगोई की जा रही है कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से आइंदा साल मानसून मजीद पहले आ सकता है। मुश्तरका काबिश के जरिए सूरत हाल पर कंट्रोल है। कोटरी पर पानी शायद मजीद बढ़े, लेकिन अंदाज़ा है कि पानी की आमद 4 लाख क्यूसेक के करीब ही रहेगी। आइंदा साल $1.5 अरब मालियत की गंदम दरामद करना पड़ सकती है। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर ने खदशा जाहिर कर दिया। अक्टूबर के पहले हफ्ते तक गंदम पॉलिसी लाने का ऐलान। कौमी असम्बली की कायम कमेटी के इजलास में कहा कि जो हालात हैं, लगता है कि इस साल गंदम की काश्त 50% कम हो जाएगी। ये भी बताया कि $15 करोड़ की चीनी भी दरामद कर रहे हैं। माफिया के बायस चीनी की कीमत बढ़ी है। अब सैलाब से भी गन्ने की फसल मुतासर हो सकती है। कराची के इलाके लांठी में 7 साला बच्चे के साथ ज्यादती के बाद कत्ल के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्ज़मान ने बच्चे से ज्यादती और कत्ल का एतराफ़ कर लिया। पुलिस सर्जन के मुताबिक पोस्टमार्टम में ज्यादती के शवाहिद मिले हैं। बच्चे की मौत सर पर वजनी चीज़ से चोट लगने के बायस हुई। बच्चे के वालिद सलमान अली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बच्चा घर से दुकान पर चीज़ लेने के लिए निकला और वापस नहीं आया। वालिद ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एतराफ़ के CCTV वीडियोज़ देखने की भी जहमत न की। अपनी मदद के तहत बच्चे को तलाश करते रहे। इससे पहले बच्चे के वर्सा ने लांडी थाने के बाहर एहतजाज किया। 6 रोज से लापता बच्चे की लाश कचरा कुंडी से मिली थी। मस्तोंग के इलाके दश्त में रेलवे ट्रैक पर धमाका। रेलवे हुकाम के मुताबिक धमाके के बाद जाफर एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। लेविस हुकाम का कहना है कि 5 मुसाफिर जख्मी हुए। जाफर एक्सप्रेस पेशावर से कोयटा आ रही थी। ईरान को जौहरी हथियारों की ज़रूरत नहीं और ना ही ईरान का जौहरी हथियार बनाने का इरादा है, लेकिन यूरेनियम अफजूदगी के मामले में ईरान किसी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात ख़त्म हो चुके हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का आवाम से खिताब। कहा, हालिया सूरत हाल में अमेरिका से मुज़ाकरात ईरान के मफाद में नहीं। धमकियों के ज़ेरे असर मुज़ाकरात करना दबाव के आगे हथियार डालना है और कोई भी बाइज़्ज़त कौम दबाव के आगे सर नहीं झुकाती। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए बैंकों से कर्ज मुआहिदों पर आज दस्तखत होंगे। ज़रा के मुताबिक गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए बैंकों से पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्ज में कमी के लिए बैंकों से कर्ज मुआहिदों पर आज दस्तखत होंगे। ज़रा के मुताबिक गर्दिशी कर्जों में कमी के लिए बैंकों से 1275 अरब रुपए कर्ज दिया जाएगा। 18 बैंकों से कर्ज के लिए मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वर्चुअली शरीक होंगे। जुलाई 2025 तक पावर सेक्टर